हेलो। अभी हम मित्रा सिंह, महंत श्री मित्रा सिंह जी से, जो हॉलैंड से पधारे हैं, उनका भजन सुन रहे थे। महंत साहब जी बहुत पुराने महंत हैं, हॉलैंड जिसे नीदरलैंड भी कहते हैं, और यही उनका अंदाज है गाने का, उपदेश करने का। बड़े दूर से आए हैं और दुख की बात यह है कि कल वो एक उत्तरी आरती में नहीं बैठ पाएंगे। आज रात ही उन्हें वापस जाना है हॉलैंड। हम तो बहुत आग्रह किए, साहब आप रुकिए एक दिन और सही। ऐसी कोई घटना नहीं घटी है जिसकी वजह से जाना पड़ता हो। कहते रहे साहब पूर्णिमा के दिन बहुत सारे भक्त आते हैं, मुझे जाना पड़ेगा। हमने यह भी कहा कि साहब जी एक पूर्णिमा तो छोड़ी जा सकती है, इतना बड़ा आयोजन है। फिर भी उनकी जैसी व्यवस्था बन गई है, वे लौट जाएंगे। आज ही रात उन्हें रायपुर लौटना है, रायपुर से फ्लाइट पकड़नी है सुबह की, और दिल्ली, फिर दिल्ली से अपने देश, अपना वतन। बहुत सुंदर गा रहे थे। रात काफ़ी हो गई और हम अपने निर्धारित समय से बहुत लेट चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा। सुबह के सत्र में 9 से 12 जहाँ शोभा यात्रा होनी थी, दोपहर का सत्र 1 बजे से 4 बजे तक होना था, फिर 5 से 8 और एक अंतिम सत्र होना था। बस एक ही सत्र हो पाया। और लेकिन कल का दिन तो एक उत्तरी आरती का दिन है और कुछ हो भी नहीं सकता, और हमें इस एक ही सत्र में बहुत कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, औपचारिकताएं हैं, उसे निभानी हैं। बहुत सारे दानदाताओं ने विशेष दान देकर इस कार्यक्रम में भागीदारी की है। उन्हें भी सम्मानित करना है। दूर देश से जो हमारे मेहमान आए हैं उन्हें भी सम्मानित करना है, मोमेंटो देकर, शॉल देकर। साथ ही हमारे ऐसे बहुत से महान साहब हैं जो देर से आए, लेकिन समयाभाव के कारण हम उन्हें माला भी नहीं पहना पाए। एक माला तो पहनाना ही चाहिए उनके सम्मान में, वह भी नहीं कर पाए। कुछ ऐसा टाइम का शेड्यूल बना और जिसके कारण यह सब हो न पाया, लेकिन कुछ तो करना है हमें। बहुत से ऐसे सहयोगी हैं जिनके प्रति हमें आभार के 2 शब्द कहने हैं। साथ ही कल का कार्यक्रम है, एकोत्री आरती की लिस्ट बनानी है महंत साहिबों की, यजमानों की। महंत साहिबों की भी लिस्ट बनानी है, यजमानों की लिस्ट बनानी है। यजमानों की लिस्ट बनाने की जिम्मेदारी रुपेंद्र दास शास्त्री जी को दी गई है, और हम रातों रात ये सब काम करेंगे। जहां 9 बजे से 11 बजे तक हमारे गुरुशरण जी का भजन होना था, अभी हमारे दूसरे सत्र की शुरुआत हो रही है। गुरुशरण जी पधार चुके हैं, लेकिन उन्हें भी एडजस्ट करना होगा। कोई नहीं, आप थोड़ी देर से शुरुआत करना और देर तक सुनाना। हम सब यहाँ काम भी करेंगे और सुनेंगे भी, क्योंकि ये रात बड़ी महत्वपूर्ण है। और बस एक रात की बात है, बस एक रात। श्री राम साहब कहते थे, साहब लोग बहुत आ चुके हैं और हमारे पास गद्दे नहीं हैं, हम क्या करेंगे।
5,500 गद्दे आ चुके हैं। मैंने 500 फिर गद्दे मंगवाए हैं, 6,000 हो गए। उसके बावजूद भी मैं आपसे क्षमा प्रार्थी होऊंगा कि बहुतों को गद्दे न भी मिल पाए तो बस एक रात की बात है, निभा लेना। जब इतने प्रेम से आया हो, इतने भाव से आया हो, मैं देख रहा था शोभा यात्रा में सब आनंदित थे। सब एक बड़ी अच्छी स्मृति लेकर जाओगे, एक अच्छी याद लेकर जाओगे। हमारी कोशिश यही थी, सदगुरु परमात्मा से हम दिन रात यही अर्जी विनती करते थे, हे साहेब, हे परमात्मन, जो एक संकल्प हुआ है इसे पूरा करना, हमारी लाज तुम्हारे हाथों में है। सदगुरु परमात्मा ने कितनी बड़ी कृपा की और अब तक कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। सिवनी क्षेत्र से बहुत सारे भक्त आए हैं, कोई गांव नहीं छूटा है, कोई भी गांव नहीं, सब आनंदित हैं, सबके मन में उल्लास है, उमंग है। सब यही कह रहे थे, साहेब बहुत आनंद आया साहेब, बस उसी आनंद की मिठास में एक रात और बिता लेना आप, है ना। और कोई भी असुविधा हो तो उसे शिकायत के भाव से नहीं, बल्कि इस भाव से कि हमारे सदगुरु का काम है, हम इस काम के लिए आए हैं, ऐसा मन में भाव रहेगा, श्रद्धा रहेगी, प्रेम रहेगा, निष्ठा रहेगी, तो कोई भी असुविधा नहीं लगती। सदगुरु की प्राकट्य भूमि लहरतारा धाम में जब भक्त आते हैं और उन्हें एक कोने में आसन मिल जाता है, मैं पूछता हूं कैसा है, ठीक है, कोई असुविधा, कोई कष्ट, जानते हुए क्या कहते हैं, साहेब ये क्या बात करते हो आप। सदगुरु की प्राकट्य भूमि, इस भूमि में हमको एक कोना मिल गया, यही हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य। साहेब का धाम है ये। हम यहां गद्दा और मसनद खोजने नहीं आए कि हमें गद्दा मिले, अच्छी बिस्तर मिले, अच्छी सुविधा मिले। हमें तो बस सदगुरु की भूमि का दर्शन वंदन करने का मौका मिले, यहाँ की मिट्टी को तिलक कर सकें, यहाँ के जल को का आचमन कर सके। प्यारे हंसनों, जहाँ प्रेम है, जहाँ श्रद्धा है, वहाँ सब कुछ अच्छा है। कार्यक्रम के लिए मैं अब महंत साहिबों को उद्बोधन के लिए समय शायद न दे पाऊं। हाँ, तो बस आवश्यक निमंत्रण कार्ड है क्या, मंगवाओ जहां। कल का समय बड़ा व्यस्ततम है। कल जब हम सब गद्दी पर विराजमान हो जाएंगे तो ऐसा कुछ भी मौका अवसर ना मिल पाएगा कि हम किसी को मेमेंटो दे सकें, किसी को शॉल दे सकें, किसी को सम्मानित कर सकें। हम आज रात में बैठकर की योजना बनाएंगे कि कैसे हम समय से कर सकें और सब कार्य को कार्यान्वित कर सकें। हमें अभी सोचना होगा। प्यारे हंसनों, पंच हजूर मुकुंद मणि नाम साहेब बहुत बड़े महापुरुष थे। उनको स्मरण हम कर रहे हैं इस प्राकट्य भूमि लहरतारा, इस प्राकट्य कहता हूं, इस आचार्य गद्दी कबीर धर्म स्थान खरसिया में। ये खरसिया आचार्य गद्दी हमारी आन है, हमारी बान है, हमारी शान है और यही हमारी पहचान है। यहीं के हम संत हैं, यहीं के हम महंत कहलाते हैं, यहीं के हम धर्माधिकारी और यहीं के हम आचार्य कहलाते हैं। ये हमारी पहचान है।
एक बात और कहूं, लहरतारा में भी मैंने ये बात कही थी, आप ध्यान से सुनना। खरसिया के कारण हमें लहरतारा धाम मिला, खरसिया के कारण हमें लहरतारा धाम मिला, और लहरतारा धाम के कारण खरसिया को इतना नाम मिला। खरसिया के कारण, लहरतारा धाम के कारण खरसिया को इतना नाम मिला। दोनों भूमि कोई भी किसी भी रूप में कम नहीं, कोई भी रूप में कम नहीं। ये खरसिया गादी है, हमारे गुरुजनों की तपोभूमि है, हमारे गुरुजनों की कर्म भूमि है, हमारे गुरुजनों की समाधि भूमि है। उनकी समाधि का हम दर्शन करें, जहां उन्होंने अपनी जीवन यात्रा का अंतिम मुकाम तय किया, हासिल किया। प्यारे हंसजनों, पंछी हजूर मुकुंदमणि नाम साहेब का स्मरण आज करता हूं। मुझे स्मरण है कि साहेब जी, आप सभी को भी याद है कि 2007 में पहली बार प्राकट्य भूमि लहरतारा धाम में एक बहुत सुंदर आयोजन हुआ था। पहली बार महायज्ञ एकोत्री आरती का कार्यक्रम, और उस आरती की विशेषता यह थी कि हर महंत साहेबों की अलग अलग गद्दी बनाई गई, ये विशेषता थी। इससे पहले तक जब भी एकोत्री होती थी, 10-10 की लाइन में महंत साहेबों को बिठाया जाता था। सभी रचना आचार्य साहब के सम्मुख होती थी। लेकिन पहली बार पंछी हजूर मुकुंदमणि नाम साहेब से मैंने निवेदन किया विशेष रूप से, साहेब एकोत्री का मतलब क्या होता है साहेब? साहेब बहुत स्नेह करते थे मुझसे। उन्होंने कहा, अरे क्या बात करते हो, नहीं जानते? एकोत्री का मतलब 101। तो 101 का मतलब साहेब? अरे 101 का मतलब 101 थाली, 101 लोटा, 101 गिलास, 101 नारियल, सब कुछ 101 का आंकड़ा। तो मैंने झट से कह दिया, साहेब जब सब कुछ 101 है तो रचना क्यों ना 101 बने, क्यों ना बने 101 रचना? हर महंत साहेब की गादी बने, 101 गादी बने। साहब को ये बात शायद अच्छी लगी, चुप रह गए थोड़ी देर। फिर उन्होंने उस समय सत्यलोकवासी महर्षि जगदीश दास जी साहब को फोन किया और कहा, पूछा उनसे, अरे मेरा नाम लेकर के कहा उन्होंने, ये ऐसा कहता है ठीक रहेगा? मैं फोन की बात तो नहीं जान सकता साहब ने क्या कहा, सतलोकवासी श्रद्धेय श्री जगदीश दास जी साहब ने, लेकिन मुझे ये लगा कि उन साहब ने भी समर्थन में ही अपनी बात कही कि हाँ साहब ठीक है। और पहली बार अलग अलग गद्दियां बनाई गई सभी महंत साहिबों के लिए। पहली बार कुछ कमियां भी रही, फिर अगली बार जब भी एकोत्री ऐसी हुई, हर बार महंत साहिबों की अलग अलग गद्दियां बनाई गई। जब 2007 में एकोत्री बनारस में हुई, उसके बाद कई जगहों में एकोत्री हुई। 2009 में जोधपुर में, उसके बाद कबीरवट में, मोरबी में और बड़ोदरा में, साथ ही सूरत में, राजकोट में मनहरदास साहब का, हरसुंडा में और रिछवाणी में, सभी जगह एकोत्री आरतियां हुई। गतराल में, सोजत सिटी में, धौरा भाठा में, सब जगह एकोत्रियां हुई और सब जगह इसी तरह गद्दी स्थापित की गई महंत साहिबों के लिए।
प्यारे अंशनों, भक्तजनों, तो यह एक शुरुआत थी। मैं उस घटना को स्मरण करता हूं कि पंछी हजूर मुकुंदमणि नाम साहब 2007, पंछी हजूर मुकुंदमणि नाम साहब की अगुवाई में 2007 में एक उत्तरी आरती हुई, तो बहुत सारे कार्य मेरी जिम्मेदारी में था, बहुत सारे कार्य था। तब वर्तमान आचार्य साहब धर्माधिकारी साहब के रूप में थे, साहब बाहर थे, तो पंछी हजूर मुकुंदमणि नाम साहब ने टेंट की जिम्मेदारी, बिजली की जिम्मेदारी, बैनर बनाने की जिम्मेदारी, क्योंकि मैं प्रकाशन से जुड़ा था, कबीर अमृत संदेश पत्रिका का संपादन करता था, मुझे अनुभव था कार्य का, सारी जिम्मेदारियां दी। इसी बीच वो कार्यक्रम कोई 22, 23, 24 फरवरी को था और 18 फरवरी को मेरे शरीर के जन्मदाता पिताश्री महंत श्री कल्याणदास जी साहब का सतलोक गमन हो गया। जब सतलोक गमन हो गया तो सभी ने कहा, साहब ऐसे समय में हम आपसे क्या कहें कि मना तो कर नहीं सकते, लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि सब चीज के तार आपसे जुड़े हुए हैं, आप चले जाओगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी हम सबके लिए। मैंने भी सोचा कि जो होना था तो हो गया, कार्यक्रम पूरा किया और पंछी हजूर मुकुंदमणि नाम साहब के पास जा करके आज्ञा और अनुमति ली कि साहब जी मुझे अनुमति दीजिए कि जो अंतिम कार्य है उसमें मैं शामिल हो सकूं। पंछी हजूर मुकुंदमणि नाम साहब से जब मैं अनुमति लेता था, नीचे बैठा था, साहब बैठे थे कुर्सी में। आज इस बात को मैं कह रहा हूं समाज में, अब तक मेरे हृदय में बात दबी थी, कह न सका था, और आज ये उचित प्रसंग है इसलिए कह रहा हूं। उस समय उन्होंने मेरे से कहा था, अरे सुधा, तुमने मेरी एक फोटो भी नहीं लगाई, तुमने मेरी एक फोटो भी नहीं लगाई। ये बात मुझे अंदर तक, भीतर तक चुभ गई और मैं मन ही मन ये संकल्प किया, ये मन में इच्छा व्यक्त की और मन ही मन सोचने लगा, हे सदगुरु, हे परमात्मन, तुम्हारी कृपा हुई और मैं इस काबिल बना तो एक क्या, जिधर भी देखो सब तरफ सिर्फ तुम्हारी ही फोटो नजर आएगी, जिधर देखो उधर तुम्हारी फोटो। आज देखो पूरा खरसिया पंछी हजूर मुकुंदमणि नाम साहब की फोटो से अटी पटी है, अटा पटा है चारों तरफ। कुछ हम बनवाए और बहुत तो हमारे भक्तजनों ने बनवाया। हर जगह उनकी फोटो है, झंडा है तो, कैप है तो, टी शर्ट है तो, हर जगह। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज साहब के ने जो मेरे से बात कही थी उसे मैं पूरा कर पाया। पांच फरवरी को जब संकल्प हुआ तो उसी दिन से हम सब ने ठान लिया कि इस कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरीके से करना है, बहुत अच्छी तरीके से करना है। इसके लिए हम निरंतर यात्रा किए। आपको बताया मैं कि 30,000 किलोमीटर की हम सब यात्रा की, मैं और मेरे साथी संत जमात के 30,000 की हमने यात्रा की और 30,000 की यात्रा में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, साउथ में बेंगलोर, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, गुजरात में वलसाड़ से लेके कच्छ तक, राजस्थान में मेवाड़ से लेके मारवाड़ तक और बांगड़ से लेके बाड़मेर तक, कोई भी जगह ऐसी नहीं थी जो छूटी हो। हमने अपनी गाड़ी से हर जगह नाप दी मानो। मध्य प्रदेश भी गए, महाराष्ट्र भी गए, सिर्फ न जा पाया तो एक बिहार प्रदेश। इस दरमियान हम और अपने संतों के साथ मैं
30,000 किलोमीटर की यात्रा किए और मैं यही कहूं, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। आज मुझे बहुत संतुष्टि है कि हमारे इस कार्यक्रम के 2 दिन बीत गए हैं, कल अंतिम दिन है और ये भी अच्छा से बीत जाएगा, अच्छा से बीत जाएगा ये भी। और यहां से आप एक सुखद स्मृतियां लेकर के जाएंगे। हमने बहुत मेहनत की। मैं पिछले 2 महीने से सिर्फ 4 घंटा सोया हूं, सिर्फ 4 घंटे रात में, और पिछले 1-2 रातों से तो नींद ही उड़ गई है। कैसे होगा, ये काम भी बाकी है, ये भी बाकी है। और पिछले 1 महीने से यहां से लेके वहां तक, वहां से लेके वहां तक दिन भर घूमता था धूप में। जब शाम को देखता अपने मोबाइल में तो कभी 8 किलोमीटर, कभी 9 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर तक चलता था। बहुत लोग पूछ रहे, साहब इतने कैसे अलग लग रहे हो, काले कलूठे हो गए, सांवले हो गए साहब। आज मैं और महंत जी हम दोनों खड़े थे वहां वेलकम करने के लिए मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि लगता है आप सोए नहीं हैं कई दिनों से। इस बात को उन्होंने अपने उद्बोधन में भी कह दिया, लगता है कई दिनों से आपने सोया नहीं है साहब। तो मैं सिर्फ अकेले मेहनत नहीं किया, मेरे सभी साथी संत, गौतम दास जी, टुकेश्वर दास जी, दिनेश दास जी, अनुपम दास जी, रामचंद्र दास जी, और विशेषकर गौतम ने बहुत मेहनत की है। जो आश्रम को आप सजा संवरा देखते हो ना, वो उनकी मेहनत का फल है। 2-3 महीने से वो यहाँ रहे। मैं उन्हें भेजा वापस और सब रंगाई पुताई मेंटेनेंस सब उन्होंने करवाया। मैं अपने संतों के लिए क्या कहूं, मैं तो निःशब्द हूं, और यदि कुछ कहना चाहूं तो शायद आंसू ही कह पाए और शब्द तो शायद नहीं।